नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अमित जी डिजिटल। आप देख रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल और कंप्यूटर बेसिक थ्योरी कोर्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स। ये आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है, ये वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 12 है। इससे पहले मैंने इस कोर्स के 11 वीडियो ट्यूटोरियल्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का वीडियो ट्यूटोरियल किस टॉपिक पे है। आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो चैप्टर नंबर 12 है आपका इस कोर्स का। और चैप्टर नंबर 12 का नाम क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क कॉमा ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट एंड इंटरनेट। तो इन टॉपिक्स के बारे में तो आइए देखते हैं इन टॉपिक्स को एक एक करके। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है आपका बनेगा क्वेश्चन, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट एंड इंट्रानेट। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सिस्टम इन विच मल्टीपल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है दोस्तों कि हम बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देते, जोड़ देते हैं, मतलब ताकि हम एक दूसरे से अपनी कोई भी मैसेज, कोई भी फाइल वगैरह को शेयर कर सकें, मतलब ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसकी जगह कुछ फीचर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। शेयर रिसोर्सेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, लाइक फाइल्स हो गया, प्रिंटर स्कैनर हो गया, फैक्स मशीन हो गया, टू वन कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि हम एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में आपस में फाइल हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर वगैरह का भी एक यूज़ कर सकते हैं, और फैक्स मशीन हो गया। और आप आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए। यानी कि अगर आपको नेटवर्किंग करनी है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सेटअप करने के लिए क्या क्या हमें हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू सेटअप अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे पहले आपको केबल चाहिए होगी, नेटवर्क केबल। नेटवर्क केबल्स आर यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। द मोस्ट कॉमनली यूज केबल इज कैटेगरी 5 केबल RJ45। इसमें आपको RJ45 कनेक्टर चाहिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। आ कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू अनदर वाया सीरियल पोर्ट। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरियल पोर्ट के द्वारा। बट इफ वी नीड टू कनेक्ट मैनी कंप्यूटर टू प्रोड्यूस अ नेटवर्क। थर्ड है इसमें राउटर। राउटर क्या होता है? राउटर इज ए टाइप ऑफ डिवाइस विच एक्ट एज ए सेंट्रल पॉइंट अमंग कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस दैट आर पार्ट ऑफ नेटवर्क। तो राउटर भी एक हमें चाहिए होता है ताकि हम अपना क्या है, एक सेंट्रल पॉइंट बना सकें, मतलब नेटवर्क शेयरिंग के लिए। Nowadays, router comes in wireless mode, using which computer can be connected without any physical cable। आजकल जो आपको पता ही दोस्तों कि जो राउटर हैं वो वायरलेस राउटर आ गए हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारे को कोई केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब विदाउट केबल के हम नेटवर्क को शेयर कर सकते हैं आपस में। और एक हमें नेटवर्क कार्ड भी चाहिए होता है। नेटवर्क कार्ड इज नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर विदाउट विच अ कंप्यूटर कैन नॉट बी कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क। नेटवर्क कार्ड के बगैर हम कंप्यूटर को कनेक्ट नहीं कर सकते नेटवर्क के अंदर, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज नेटवर्क अडाप्टर भी बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस होते हैं। मोस्ट ब्रांडेड कंप्यूटर हैव नेटवर्क कार्ड प्री इंस्टॉल। आजकल आपके कंप्यूटर में आपको पहले से आपको नेटवर्क कार्ड मिल जाएगा। अब नेटवर्क कार्ड दो टाइप के होते हैं, एक तो इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस और USB। USB कार्ड आर इजी टू यूज एंड कनेक्ट वाया USB पोर्ट। तो USB कार्ड भी आजकल आपको पता ही, USB वाले भी आ गए आपके कनेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज आ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखो, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम टेक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक प्रोग्राम होता है जो
सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर को कनेक्ट करने के काम में आता है, ध्यान रखना। ठीक है, जब भी आप कंप्यूटर लेंगे, अगर आपके सबसे पहले आप उसमें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल करवाते हैं, लाइक विंडो होगी। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। कोई भी आपका एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर उसमें रन नहीं करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, मतलब वेरियस एप्लीकेशन को रन करने के लिए काम आता है। ठीक है, ये एक इंटरफेस का काम करता है, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में जोड़ने का काम करता है। इट इज़ a specialized software that control and monitor the execution of all other program that reside in the computer including application program and other system software। ये सारा एक स्पेशलाइज प्रोग्राम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंट्रोल करता है और मॉनिटर करता है पूरा सारे प्रोग्राम प्रॉपर एग्जीक्यूशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड है। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसका काम क्या होता है, पहले तो एक तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम में आता है। ठीक है, फिर प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम आता है, CPU वगैरह के। फिर डिवाइस, जितने प्रॉपर डिवाइस हम आप कनेक्ट करते हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही प्रॉपर आपके डिवाइस क्या काम करते हैं, ध्यान रखना। फाइल मैनेजमेंट का काम करता है। तो ये से कुछ मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रखना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट एंड इंट्रानेट। ठीक है, तो इंटरनेट क्या होता है, इंटर इज ए नेटवर्क नेटवर्क। ये इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क ये बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, ध्यान रखना। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है, यानी नेटवर्क का भी नेटवर्क है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है ये। तो इसके कुछ मेन फीचर्स देख लेते हैं। इंटरनेट इज ए वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें भी क्या होता है कि इंटरनेट में आपको जितने भी दुनिया भर के कंप्यूटर हैं आपस में कनेक्ट कर दिए गए हैं ताकि वो एक दूसरे से फाइल शेयर कर सके। ठीक है ना, तो ये ग्लोबल नेटवर्क है, ध्यान रखना। वर्ल्ड वाइड ग्लोबल नेटवर्क है। इंटरनेट यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP। आपको भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेट कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है। ठीक है ना, तो उसका प्रोटोकॉल का क्या नाम है, TCP/IP। ठीक है, ये ध्यान रखना। एवरी कंप्यूटर इन इंटरनेट इज आइडेंटिफाई बाय यूनिक IP एड्रेस। जितने भी कंप्यूटर होते हैं इंटरनेट में जो कनेक्टेड होते हैं, तो इनका एक यूनिक IP एड्रेस होता है, मतलब पता होता है एक यूनिक। इंटरनेट इज एक्सेसिबल टू एवरी यूज़र ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट को पूरी दुनिया में कहीं में भी हम एक्सेस कर सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये ग्लोबल नेटवर्क है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। नेक्स्ट है इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या है, इंटरनेट इज ए सिस्टम इन विच मल्टीपल PC आर कनेक्टिंग टू ईच अदर। ध्यान रखना, इसमें इंटरनेट में क्या होता है कि मल्टीपल PC को आपस में कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे से। PC इन इंटरनेट नॉट अवेलेबल टू द वर्ल्ड आउटसाइड द इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है कि वर्ल्ड के लिए अवेलेबल नहीं होता। इसमें जो PC होते हैं, ये जो नेटवर्क होता है आपका इंटरनेट, ये वर्ल्ड के लिए नहीं होता अवेलेबल, यानी कि बाहर के लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होता है। इसको कौन कौन यूज़ करता है, जैसे कंपनी वगैरह होगी, बड़े बड़े ऑफिस हो गए, स्कूल वगैरह। अगर आपको उनको अपना एक लोकल नेटवर्क चाहिए तो उसके लिए वो क्या यूज़ करते हैं, इंट्रानेट यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। यूजली ईच कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हैज़ देयर ओन इंट्रानेट नेटवर्क एंड मेंबर्स एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी कैन एक्सेस द कंप्यूटर्स इन देयर इंटरनेट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि कंपनी होगी, ऑर्गेनाइजेशन अपना एक इंटरनेट नेटवर्क क्रिएट करते हैं ताकि वो अपनी कंपनी के जो उनके एम्प्लॉयज़ हो गए, मेंबर्स हो गए, वही इसको यूज़ कर सके। बाहर के लोगों को परमिशन नहीं होती, बाहर के लोग कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता, उनकी कोई पहुंच नहीं होती इस पर, ध्यान रखना। अब कुछ इसका डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनेट, डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस यही है कि इंटरनेट इज़ जनरल टू ऑल PC ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड के लिए होता है, वेयर एज इंटरनेट इज़ स्पेसिफिक टू फ्यू PC। ये कुछ PC के लिए होता है, ये सारे PC के लिए होता है, ध्यान रखना। इंटरनेट और इंटरनेट क्या होता है, कुछ PC के लिए होता है। इंटरनेट हैज़ वाइडर एक्सेस एंड प्रोवाइड अ बेटर एक्सेस टू वेबसाइट टू लार्ज पॉपुलेशन, वेयर एज इंटरनेट इज रिस्ट्रिक्टेड। इंटरनेट पूरी
इसकी जो पहुंच होती है पूरी दुनिया तक होती है, ठीक है, ताकि वेबसाइट्स वगैरह जो होती है हमारी, पूरी जो वेबसाइट पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको एक्सेस कर सके। पर इंटरनेट में ऐसा नहीं होता। इंटरनेट इज़ नॉट एज सेफ एज इंटरनेट। ये इतना सेफ नहीं होता क्योंकि आपको पता ही है ग्लोबल है इंटरनेट, पूरी दुनिया इसको यूज़ कर रही है, इतना सेफ नहीं होता। पर इंटरनेट जो होता है इसमें क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से ये क्या होता है, सेफ होता है, मतलब एज़ कम्पेयर टू इंटरनेट। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक आपने सीखा चैप्टर नंबर 12 में क्या क्या सीखा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 12। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है और ये आपको और भी इसमें जो मैंने वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाए हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के, अगर आपको अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों और अपने जानकारों को, ठीक है, शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना, और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।